नमस्ते सारा अरुणाचल वासी हमारे जनता सभी को दिल से धन्यवाद। आज हम लोग मौजूद है कि हमारा एसटी बचाओ आंदोलन की कमेटी हमारे डिस्ट्रिक्ट का मेंबर लोग हैं। तो मैं एसटी बचाओ आंदोलन की चेयरमैन सोलोदुम। आप सब पता होगा कि हम ये एसटी बचाओ का ही बात करें। एसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी, उसके बाद आईएलपी, उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट का ही बात करेगा और बाकी हम लोग इधर उधर बात नहीं करेगा। आप लोग सब देखा होगा कि उसी दिन हम लोग लास्ट मंथ को हम लोग वहाँ नामसाई, रोइंग, उसके बाद तेजू गया था। वहाँ से हम लोग को काफ़ी ट्राइब का लोग कागज़ मिला है और काफ़ी ट्राइब का कागज़ को हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग का रिसर्च करने के लिए हम लोग ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है। ऑलमोस्ट रिसर्च जो ख़त्म हो गया है। हम लोग सोचा कि रिसर्च ख़त्म होने के बाद हम लोग कहीं और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाएगा बोल के, टीएलसी जाएगा बोल के था हम लोग का। जहाँ तक वहाँ से जो कागज़ मिला है, मोरंग हो गया, नेपाली लोग का हो गया, उसका बाद आदिवासी हो गया और बहुत सा है, और ये मिसमी लोग का हो गया, बहुत सा कागज़ मिला है। उसके बाद तेजू में भी हो गया, आदिवासी वगैरह सब कुछ का जितना भी कागज़ मिला है उसको हम लोग रखा है। और इसमें एक प्रॉब्लम है, हम पहले से बार बार बताते हैं, एसआईआर का एक है। एसआईआर में भी हम लोग काफ़ी सरकार को जोर दे रहे हैं कि जो नॉन ट्राइबल है, जो यहाँ में परमानेंट रहता है, नॉन ट्राइबल बोल के भी जो जॉब करता है वो अलग बात है, लेकिन जो जॉब नहीं करके इधर उधर काम करने वाला आदमी का पास यहाँ में बहुत बोतालिश है बोल के हम बताया था। बोलने के बाद इसको भी एसआईआर जो क्लियरली सीएम भी वर्बली भी बोला है कि इसको हटाना है बोल के। तो ये मैं क्लियरली बात बताता हूँ कि उस समय में हम लोग वहाँ में देखे कि नामसाई, तेजू, उसके रोइंग में बहुत सिचुएशन खराब है। वहाँ का नॉन ट्राइबल, हम लोग का जो लोकल ट्राइबल से पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ में बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको लेके हम आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग का ऑलमोस्ट रिसर्च जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का जो रिसर्च है ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया बोले से भी हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा बचा है। हाँ, उस जगह का जो ये क्या बोलता है वो जो नेपाली का जो कागज़ है हम लोग को मिल गया। जो नेपाली इंडियन का साथ में जो एग्रीमेंट हुआ था वो हम लोग को मिल गया है। उसके बाद हम लोग का पास अभी तक चंगमा एंड हाजोंग का एग्रीमेंट वाला का कागज़ हम लोग के पास नहीं आया है। हम अभी कल से मांगना शुरू करेगा। उसके बाद और हम लोग का टिबेटियन का पास जो कागज़ मांगना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है वो अभी तक नहीं मिला है। तो उसको मिलने के बाद ये क्लियर है आप लोग को, हम लोग पूरा रिसर्च करने के बाद हम लोग सरकार को सबमिट नहीं करने से पहले हम लोग सारा मीडिया बंधु को, सारा इंटेलेक्चुअल, जितना एडवोकेट, लॉयर, जितना टैलेंट आदमी जो यहाँ पर स्टेट के लिए सोचता है, पॉलिटिकल लीडर लोग को भी बता के हम लोग एक दिन जब सरकार को सौंपने से पहले या 1 या 2 दिन हम लोग प्रोग्राम बना के डीके हॉल में हो सकता है या कहीं भी एक अच्छा जगह में प्रोग्राम बना के हम लोग वहाँ में हम लोग कितना काम किया है, क्या 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 है वो पूरा वहाँ में लाइव स्क्रीन के साथ में हम लोग दिखाएगा। लाइव स्क्रीन के साथ में दिखा के हम लोग पॉइंट रखेगा, उसको जो करेक्शन करना है, जो हम लोग का ब्यूरोक्रेसी, उसका बाद टेक्नोक्रेसी जो लोग जानता है, उसका बाद जो एडवोकेट लॉयर लोग जानता है, जो जज लोग वगैरह ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर लोग जानता है, वो लोग करेक्शन करेगा। उस करेक्शन को हम लोग फिर सरकार को सबमिट करेगा। ये क्लियर है। जब तक हम लोग अपना मन मर्जी, ये पब्लिक का डिमांड था कि बेटर अरुणाचल कैसे बनना है बोल के, हम यहाँ में अपना मन मर्जी भाषण देगा, ये करेगा, हम सरकार को शामिल बिल्कुल नहीं करेगा। जो पब्लिक डिसीजन होगा हम लोग एक बार सब बुला के हम लोग सबका सामने में रख देगा। उसका जो पब्लिक डिसीजन होगा वही में हम लोग सरकार को शामिल करेगा। इसलिए पब्लिक को ये कन्फ्यूज रहना चाहिए कि ये एसटी बचाओ आंदोलन का चेयरमैन होकर हम एक इंच भी हमको चुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आने वाला समय का फ्यूचर के लिए हम मर जाएगा, आप सब मर जाएगा, लेकिन आने वाला समय के लिए ये 100, 200, 1000 साल बैठेगा, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ में एसटी बचाओ आंदोलन जहाँ तक मुख सुख, जहाँ तक हम बोलना भी पसंद नहीं करते, एसटी बचाओ आंदोलन जहाँ तक करना भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि हम हर कदम को, हम आने वाला फ्यूचर को सोच के हम डर के काम कर रहे हैं। कहीं चुना छुट्टे, कल को आने वाला समय में मेरा बच्चा यह ना बोले कि उस एसटी बचाओ आंदोलन में चेयरमैन सोलोदुम था, मेरा पिताजी था, वो था सोलोदुम था, वो हम लोग इतना कानून बना के रख दिया, इसका कारण ऐसे प्रॉब्लम, उसका ये प्रॉब्लम, ये नहीं बोल, इसलिए ये नहीं बोलने देगा बोल के कल को फ्यूचर में बोलने नहीं, वो इसलिए हम यहाँ में कदम पे चुक के हम पुक के हम जो कदम लग रहा है, इसलिए एसटी बचाओ आंदोलन यही में होगा। तो हम लोग आने वाला समय में हम लोग ये 17 को हम लोग ये टीएलसी जाएगा, टीएलसी हम लोग जाएगा, रेडी करेगा।
टीएलसी नहीं जाने से पहले हम बता रहे कि टीएलसी का जो डीसी है, जो जितना भी डीसी है वहाँ में आप लोग का जो फोर्स होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, हम लोग को देना है टीएलसी में। उसका वहाँ का डीसी, वहाँ का एमएलए, सबको जरूरी नहीं है खाना पीना, होटल जरूरी नहीं है। हम लोग होटल खाना पीना हम लोग बाहर में भी रोक के खा लेगा। कोई अच्छा लग के हम लोग घर बुलाने से वहीं सो लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को ये मिसमी लोग, वो एक मिसमी वो लड़का वाला का जैसे खाना खिलाने का बाद सो लो, तो हम लोग यहाँ में खाना खा के उल्टा हम लोग को क्या क्या बात के ऐसे नहीं बोलना है। इसलिए हम बोलते हैं खाना ही मत खिलाओ। हम लोग कहीं से भी खाना बुका खा के भी, पानी पी के भी हम लोग बैठ लेगा, चीफ खा के भी हम लोग बैठ लेगा। अगर खाना खिलाने का बाद बात को मेरा बात नहीं माना है बोल के हमको गाली नहीं देना है। गलत है तो क्यों, खाना खाने का बाद भी तो गलत है तो नहीं मानेगा ना, और खाना खाने का बाद भी तो अच्छा है तो मानेगा। तो इसलिए बात को वो देवरी भाई जैसे नहीं बोलना है कि हमको खाना छोड़ दो, हम लोग यहाँ में खाना खाने के बाद हम लोग अगेंस्ट में बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग खाना नहीं खिलाने से भी टीएलसी लोग का ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि हम लोग आ रहा है, और डीसी और एसपी जितना भी है वहाँ का प्रशासन को हम अलर्ट करें। ये 17 को आएगा। उससे पहले ये जो ऑफ स्प्रिंग का जो हमारा चेयरमैन है वो केंटोजिनी साहब, क्या मिनिस्टर था बोला है केंटोजिनी साहब, जो लॉ मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर था बोला केंटोजिनी साहब, चेयरमैन उसको दिया गया है। हम ये केंटोजिनी साहब को, ये मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है। अभी ये क्या बोलते हैं, इलीगल इमिग्रेंट का 2 बार मीटिंग होने जा रहा है। अभी ये 11 तारीख को मीटिंग है हम लोग का। ये केंटोजिनी साहब को हम ये क्लियर पूछना चाहते हैं कि अभी बात को हम बोलेगा तो फिर बोले, पब्लिक बोलेगा सोल लो तुम खराब है, जहाँ तहाँ हर एमएलए को, मिनिस्टर को झगड़ा करते रहते हैं बोलेगा। हम केंटोजिनी साहब को यही बोल रहे हैं कि आप हमेशा पार्टी में एंजॉय करके घूमते हैं, उसको दिखाते रहते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, जबकि सरकार जो आपको यहाँ में चेयरमैन के लिए सौंपा है और 2 महीना हो गया। केंटोजिनी साहब आप कहाँ में था, अभी तक क्यों नहीं कर रहा है? अगर आप चेयरमैन पद से अगर करने मन नहीं है तो आप चेयरमैन को रिजिग्नेशन दे के किसी और को बनाने दो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये लास्ट है। कल या परसों का दिन में ऑर्डर आना चाहिए, या तो आप रिजिग्नेशन, ये चेयरमैन से रिजिग्नेशन दो, या तो ये कल या परसों दिन में ऑर्डर आने दो कि मीटिंग जल्द से जल्द ऑफ स्प्रिंग का बैठाना। और जितना भी सारा ऑफ स्प्रिंग का जितना भी जो है लिस्ट देना है या ऑफ स्प्रिंग का बारे बताना है, तो हमारा यहाँ में ऑफ स्प्रिंग का मेंबर है, जो कमेटी में है हमारा नाबुम बगंग भाई। उसके बाद हमारा यहाँ में कामले का चेयरमैन है, ये दोनों वहाँ में मेंबर है। तो मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि आप नाबुम बगंग भाई को आप कांटेक्ट कीजिए, जो ऑफ स्प्रिंग का बारे में बताना चाहता है या क्या करना चाहता है। डायरेक्ट क्लियरली एसटी बचाओ आंदोलन का तरफ से डायरेक्ट हम चेयरमैन दे रहे हैं कि भाई को क्लियरली जो भी फ़ोन करना है, जो बात करना है, केंटोजिनी साहब भी अगर वहाँ से कागज़ देना है तो इसका भाई का नाम से दे के, चेयरमैन तो हम ही होगा, एसटी बचाओ आंदोलन का चेयरमैन तो हम ही होगा, लेकिन एसटी बचाओ आंदोलन जो इसको सौंप दे रहा है कि इसका अंदर में जो काम करना है केंटोजिनी का साहब का साथ में, जो चेयरमैन का साथ में करेगा। और केंटोजिनी साहब को मैं ये क्लियर बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी आप नहीं करेगा फिर बात को जहाँ तहाँ हम बोलेगा, मेरा भी मुख ठीक नहीं हो तो क्लियर बता रहा है। हम तो ऐसे तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कि सॉफ्ट से बात करना जानता नहीं है, सीधा सीधी बोलता है। बात को 1-2 दिन का बाद अगर आप रेजिग्नेशन नहीं देके फिर मीटिंग में नहीं बेहतर रहते, जब मुख खराब बोलना शुरू हो जाएगा तो केंटोजिनी का सोसाइटी या आदमी नहीं बोलना चाहिए कि सोल दो तुम बहुत खराब है, मुख खराब है, नहीं बोलना चाहिए। पहले ही वार्निंग देके बोला 2-3 दिन अंदर में जल्दी ऑफिस में का मीटिंग बैठा, ये है। उसके बाद ये लास्टली अभी हमारा एसआईआर में आप लोग सुना होगा, बहुत कुछ खबर है कि हमारा कैपिटल से भी 40,000 लोग को यहाँ से आउट किया है, एसआईआर से बाहर निकाला है या वोटर लिस्ट से बाहर निकाला है। ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अचीवमेंट है पब्लिक के लिए। दूसरा बात, हमारा स्कैमिंग का हमारा क्षेत्र का ना का बराबर है। पहले 1,000 ज़्यादा था, अभी सुना है 50 ज़्यादा सर में, अभी 50 को भी कटेगा बोल रहा है, ज़्यादा 30 या 20 होगा बोला है मेरा वहाँ में नॉन ट्रैवल। और हमारा स्कैमिंग में ये बहुत कुछ खबर है, हमारा स्कैमिंग का बहुत अच्छा चल रहा है। और कल से रोइंग का शुरू होगा, एसआईआर कल से रोइंग का शुरू होगा। और तेजू का लोहित से शुरू हो रहा था, लोहित का भी 6,000 कटा है बोला है। वहाँ में आप लोग को हम बता रहे हैं 22,000 जो वोटर लिस्ट है, और ये क्या बोलता है वो लोहित का तेजू अंदर में टाउन अंदर 22 वोटर है। वहाँ में 14,000 नॉन ट्राइवल है, सिर्फ 8,000 हम लोग का ट्राइवल है। तो हमारा ट्राइवल अभी वहाँ में थोड़ा लड़ रहा है, तो लड़ने के कारण से हमको सुनाई मिला है कि 6,000 जो वो लोग जबरदस्ती नहीं दिया है बोला है।
और हम वहाँ का हमारा लोहित का यूथ जेनरेट जितना भी वहाँ का इंडिजिनियस लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और ताकत लगाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम कल रोइंग जा रहा है, तो रोइंग में कल से ऐसा शुरू होगा, हम रोइंग जाएगा। रोइंग में भी 20,000 है, वहाँ में पॉपुलेशन 20,000 है, वहाँ में सिर्फ 7,000 जो हमारा लोकल है, और वहाँ में हम का लोकल का साथ देने जा रहे हैं। और रोइंग का जितना भी भाई बहन लोग को हम जितना भी वहाँ का, इसमें पॉलिटिक्स मत देखिए, ये मेरे एमएलए इसको हम जिताने मत देखिए, फ्यूचर को देखिए। अगर SIR हटाएगा, नॉन ट्राइबल जहाँ में आलतू पालतू घूमने वाला लोग को हटाएगा, जब आप लोग का पॉपुलेशन हम लोग का इंडिजिनियस का साथ बराबर हो जाएगा, हम लोग का लोकल आदमी को एमएलए जो प्यार करना शुरू हो जाएगा, लोकल बच्चा लोग को काम देना शुरू हो जाएगा, लोकल बच्चा को एंगेज करना शुरू हो जाएगा, तब तो हम लोग तरक्की होगा। बाहर का लोग को पैसा देकर बाहर ही ले जाता है, लेकिन जब हमारा लोकल बच्चा लोग जब पॉपुलेशन बराबर हो जाएगा, तब हम लोग तरक्की करना शुरू हो जाएगा। एमएलए जब इंपॉर्टेंट देना, काम काज देना, तब तो तरक्की आगे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ में एक पॉलिसी है, आप लोगों को मैं बताऊँ एमएलए लोग का पॉलिसी क्या है। वो लोग एमएलए को नॉन ट्राइबल को लंबा लंबा घर बना के देते हैं, 12 फ्री कर देता है, 12 फ्री करता है। वहाँ में 50-60 आदमी वोटर लिस्ट लगा देता है, 1000 लगा के रख देता है। तो वो क्या करता है, वो नॉन ट्राइबल से जितने के बाद क्या करता है, हम लोग को लोकल बच्चा लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसलिए हमारा लोकल बच्चा जो क्या करता है, उस तरफ का स्पेशली उस तरफ का कैनी बांग द्राक्ष में खत्म हो जाता है, ऐसे मैंने करब काम में खत्म हो जाता है। जिस दिन SIR का कारण से वहाँ का नॉन ट्राइबल को हटाएगा, लोकल बराबर हो जाएगा, तब लोकल लड़का लोग को इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाएगा, तब लोकल लड़का लोग काम करना शुरू हो जाएगा, तब कैनी को छोड़ेगा, द्राक्ष को छोड़ेगा, करब काम को छोड़ेगा, तब हमारा लोकल लड़का जो एंगेज होगा आगे बढ़ेगा। ये मेरा यही है कि हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। सोल्ड हो तुम अपना लिए पॉकेट के लिए प्लानिंग करेगा तो बहुत प्लानिंग कर सकता है, लेकिन हम भाई बहन लोग के लिए आने वाला फ्यूचर, बेटर अरुणाचल फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर करके मेरा ही फ्यूचर खराब हो रहा है। हमको कोई खराब बोला है, कोई कुत्ता बोला है, कोई बंदर बोला है, कोई नॉनसेंस बोला है, कोई गाली दे रहा है, वो लोग को पता नहीं। हम उसका बच्चा के लिए प्लानिंग कर दे रहा है, उसका बच्चा बेटर के लिए हम प्लानिंग कर दे रहे हैं, लेकिन वो लोग हमको गाली देके बैठा है। इसलिए आप लोग का यहाँ से आप लोग का ये प्रेस क्लब का द्वारा से मैं बताना चाहता हूँ, कल हम रोइंग जा रहा है, रोइंग में हम 1-2 दिन बैठेगा, वहाँ का SIR को जो SIR है वो भी हम भी देखेगा। स्पेशली नॉन ट्राइबल लोग को हम बोता डालने नहीं देगा, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, हम ट्राई करेगा, हम रुकाने के लिए ट्राई करेगा। और वहाँ का पब्लिक लोग को भी, रोइंग का पब्लिक लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऑपोजिशन लीडर मत बोलिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें अगर आप लोग साथ देगा तो हम लोग अरुणाचल बेटर अरुणाचल बनेगा, और अगर आप साथ नहीं देगा तो बेटर नहीं बनेगा। लास्ट पॉइंट बता रहा है, सब लोग बोलते हैं कि नॉन ट्राइबल जो यहाँ में भारत का कानून है कि भारत का लोग है, लोग जो लो होता है ना, लो है कि हर जगह में संविधान में ये लिखा है कि वोटालिस जो एक आदमी एक वोटल कर सकता है, लेकिन वो कहीं भी हो सकता है। भारत का संविधान में ये लिखा है, लेकिन हर स्टेट में एक संविधान होता है, हर स्टेट में एक अपना अपना एक रूल होता है। हम लोग का अरुणाचल का ये रूल क्लियर लिखा है कि हम लोग का यहाँ में प्रोटेक्टेड एरिया है, लोकल एरिया है, आदिवासी है, हम लोग ST है, हम लोग का यहाँ में जनरल जो वोटर नहीं डाल सकेगा, और जो जनरल डालना है तो बोर्डमसाना में ऑलरेडी जनरल के लिए है। अगर कोई आदमी जनरल बोल के नॉन ट्राइबल अगर वोटर अरुणाचल में ही डालना है, अरुणाचल में ही डालने में बोलने से वो बोर्डमसा में जाके लगा सकता है। बोर्डमसा जो ऑलरेडी हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट जो ऑलरेडी वहाँ में जनरल कोटा खोल के रख दिया है, वहाँ में बोर्डमसा में नहीं लगा के कैपिटल में लगाएगा, सेपा में लगाएगा, कुरुंग में लगाएगा, दापो में लगाएगा, उसके बाद कमले में लगाएगा, पपमपारा में लगाएगा, वो होगा ही नहीं। उसको डायरेक्ट हम ये नहीं मानता है। इसलिए नॉन ट्राइबल भाई बहन लोग को आप लोग को एक जगह दे के रखे बोर्डमसा में, जो अरुणाचल को बहुत प्यार करता है, अरुणाचल डेवलपमेंट साथ में देखना चाहते हो, बोर्डमसा में जाके वोटर लिस्ट लगाइए। और उसका अलावा आप लोग को यहाँ में नहीं मिलेगा। तो दिल से आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, यहाँ में हम ST बचाओ आंदोलन करते हैं। थैंक यू।